हरि ओम बेटा। आपने लिखा है कि हरि ओम दीदी जी, इच्छा से कैसे मुक्ति हो सकती है? इच्छा से मुक्ति? इच्छा सच में इच्छा मुक्ति को रोके रहती है। इच्छा बड़ी बली है, मचाती है खलबली, घुमाती है गली गली, है कि नहीं? इसलिए इच्छा मत करो। इच्छा ही दुख की जननी है। दुख की माँ कौन है? दुख की अम्मा जो है इच्छा ही है। और जब इच्छा करोगे तो उसके कौन पैदा होगा बताओ? इच्छा को अपने घर में रखोगे तो वो जो है ना दुख को जन्म देगी, और दुख को जन्म देगी तो दुख को क्या करना पड़ेगा तुमको? दुख को तुमको जैसे उसका लालन पालन करना पड़ेगा, दुख को पढ़ाना पड़ेगा तुमको, दुख की शादी करना पड़ेगा। और दुख की शादी किसके साथ में होगी पता ही है। इच्छा की बेटी कौन रिश्तेदार कौन है? ईर्षा है, क्रोध भाई है इसका, तो भाई भी तो होगा, तब कैसी कलह मचेगी। इसलिए इच्छा तू न गई मेरे मन से। इच्छा से मुक्ति आसानी से मिल सकती है। रास्ता मोड़ दो बस। जिस गली में इच्छा रहती है ना उस गली जाओ ही नहीं, रास्ता मोड़ दो बस, छोड़ दो रास्ता हो। जिस गली में तेरा राम न हो उस गली में मुझे पाँव रखना नहीं। इच्छा वाली गली में क्यों पाँव रखते हो बताओ? वो तो कहता है जिस गली में तेरा घर न हो साजना। नहीं, क्या कहता है? सज्जनों, जिस घर में साजना माने जो है, पहले लोग भद्दा सुनते थे, लेकिन गुरु ने बताया कि सजना का मतलब होता है सज्जनों। हे सज्जन पुरुषों, सजनी माने हे देवियों, हे सज्जन प्रेमियों। जिस गली जो गली गुरु के द्वार तक जाती न हो, भजन है ये, उस गली में पाँव रखना नहीं। हे सज्जनों, हे प्यारे सज्जनियों, इसलिए जो है कि जो गली गुरु के द्वार जाती न हो उस गली में हमें पाँव रखना नहीं। गुरु के इच्छा वाली गली में क्यों जाते हो? यही कहते नहीं, जिस गली में जो गली गुरु के द्वार न जाते उसमें पाँव नहीं रखना, लेकिन जो गली गुरु के द्वार जाती है उसी में पाँव रखना, उसी की तरफ बढ़ना आगे। तो इच्छा अपने आप ही, जब तुम उसको लिफ्ट नहीं दोगे तो इच्छा चली आएगी। इच्छा तो वो अग्नि है, इच्छा का पेट तुम कभी भर ही नहीं सकते हो, हैं? इच्छा जो है, इच्छा जो कहती नहीं, एक इच्छा पूरी करोगे दूसरी फिर तैयार हो जाएगी, दूसरी पूरी करोगे तीसरी फिर पर तैयार हो जाएगी। इच्छाएं अनंत हैं। अगर संतोषी बनोगे तो गुरु ने कहा आवश्यकता की चीज़ तो भगवान ने सब दे ही रखी है। क्या नहीं दिया? अपने शरीर में भी तो भगवान ने सब दिया है। बाहर इच्छा और हो रही और हो रही और हो रही, और एक पीछे तो दुखी है इंसान। एक इच्छा करके देखा, इतना खाने भर का था, लेकिन वो रो रहा था, कह रहा था हमारी भी किस्मत भगवान ने क्या बना दिया तुमने। हे भगवान, तुमने हमारे क्या जिंदगी बनाई है, क्या मेरे घर में तंगई, कितनी गरीबी। हमको जा करके जंगल में रो रहा था। जब तक संत नहीं मिलता तब तक रोते ही रहता इंसान। रो रहा था तो संत ने पूछा भैया क्या रो रहे, क्यों रो रहे, क्या बात है? तो कहा कि क्या करें भैया, बड़ी गरीबी दी है, हमारी भी कोई ज़िंदगी है, हम बहुत गरीब हैं, हमारी भी कोई परेशानियां बहुत हैं, हम क्या करें, गरीबी मौत से बढ़ कर के है। तो संत ने कहा बहुत अच्छा भाई, तुम बहुत गरीब हो, धन पाना चाहते हो? कहा हाँ।
तो भाई कहा, एक देखिए एक राजा है, वो राजा जो है इंसान को जो इच्छा होती वो दे देता है, तुमको जितना पैसा ही उतना दे देना। राजा दान देता है, ले बहुत, जो कोई लेने जा दे देता है, लेकिन किस शर्त रहेगा, बदले में कुछ लेगा। तो उसने कहा चाहे जो कुछ ले ले हमसे, और जो है राजा के पास हम जाएंगे। तो कहा राजा आखिर कैसे पैसा देता, क्या कराता? तो कहा राजा जो है ना, राजा जो है हाथ लेता है, हाथ लेगा तो आपके और 1 लाख रुपया देगा। हाँ, 1 लाख, लखपति बन जाओगे। तो उसने कहा जब हाथ ही नहीं रहेगा तो हम 1 लाख रुपया क्या करेंगे? तो कहा कि कोई बात नहीं, हाथ नहीं देना। कहा आपके दोनों पैर, टांगे लेगा, पैर लेगा तो जो है आपको जो है वो 10 लाख रुपया देगा। अरे कहा 10 लाख रुपया क्या करेंगे, जब मेरे पैरे नहीं रहेंगे 10 लाख मेरे बेकार हैं। कहा भाई ठीक है ना, आप जो है ना अपने जो है दोनों किडनी दे देना, और आपको जो है वो 1 करोड़ रुपया देगा। कहीं अरे तुम जिंदा कैसे रहेंगे फिर? ऐसे आँख को हर एक अंग प्रत्यंग सब बताता गया, लेकिन ये जो है तैयार नहीं हुए। तो कहा कि मूर्ख कहीं के, जब कुछ देना नहीं चाहते हो, संपूर्ण इंद्रियां भगवान ने तुमको दे रखी है और तुम देना नहीं चाहते हो, तो जैसे हो वैसे अच्छे हो ना, फिर क्यों इच्छा करते हो? इच्छा मत करो, जो भगवान ने तुमको दे रखा है भला किया है ना। इच्छा कर कर के रोते रहो तुम, बस अपनी जो है बेकार भगवान की भी बदनामी कराते हो इच्छा करके। भगवान कहता हमने तो सब कुछ दे रखा है, इनके अनुसार सब दे रखा, क्या नहीं दिया है इनको? सब दे रखा, फिर भी ये रोते रहते हैं, इच्छा करते रहते हैं, इच्छा के लिए रोते। इच्छा मत करो, इच्छा हमारी बने भगवान, इच्छा मत करो। वो संत था ना, उसकी एक ही इच्छा हुई थी, एक इच्छा के कारण जन्म लेना। उसकी इच्छा हुई थी कि मेरे पास में इतनी असरफियाँ हैं और मैं जा करके इसका भंडारा करूं देसी घी का। अरे यहाँ बैठे थे यहीं कर लेते ना, काहे की इच्छा हुई, कहा काशी जी में करेंगे जाके। अब आज की तरह तो हवाई जहाज था नहीं, आज की तरह ट्रेन फास्ट थी नहीं, साधन नहीं था, दूर देश में रहता था। उसने कहा कि हम पैसा लेके अपने जो सोना, उसके पास सोने का सरफी थी, कहा वहीं जाके भंडारा तो करेंगे, लेकिन वहीं काशी जी में करेंगे जाकर। अब इच्छा करी ना, इच्छा ही दुख देती है। अब इसको जो है एक छड़ी बनवाई, उसी में सारी असरफी भर लिया और टेकते टेकते उसी से चलने लगा। चलते चलते भाई ऐसे रोज रोज रास्ते में रुक जाता, टिकासन डाल लेता। तो देखा एक सेठ, एक जो है दंपति रहते थे, वो जो है बहुत सेवा करते थे यात्रियों की, पैर चंपी करते, भोजन कराते, बिस्तरा देते, जो राही जाता था उस गली से और रात रहना चाहता तो भाई उसको भोजन दिया। रात में जो इनके पैर चंपी करने लगा। जब पैर चंपी करने लगा तो भाई इनके, ये तो थके थे, नींद आ गई। तो कहा जो सो गया है व्यक्ति। अब पति पत्नी दोनों ने कहा चलो हम भी सोए चल के। तो कहा इनका डंडा तो किनारे रख दो। डंडा किनारे रखा, बड़ा वजन लगा, वो लुढ़क गया, बड़ा वजन निकला। तो उन्होंने कहा अरे ये डंडा कैसे बड़ा वजन है? और फिर देखा कहा इसमें ढक्कन लगा हुआ है इस छड़ी में। तो खोल के देखा तो छड़ 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 सर असरफी गिरी। कहा अरे बाप रे, ये तो फकीर चंद बना है चिरकुट, और जो के सरफी में, इसके डंडे में इतनी सरफी भरी है, लाओ रख लें, इसे जो है यात्रियों की सेवा करेंगे। पति ने कहा ना ना ऐसा मत करना। उसने कहा अरे ये क्या करेगा फकीर कहीं का, रख लो, हम लोग भंडारा करेंगे।
कहा ना ना ना, अपने पैसे भंडारा करना, किसी पैसे से थोड़ी भंडारा करना। अब जो है ये ना हाँ करते 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 कहा फिर ये बताओ उसका हल्का डंडा लगेगा, कहीं पागल हो, हम गिट्टी भर देंगे, इसको जो है लाएंगे उसी वाली गिट्टी भर देंगे, वो जाने का घड़ा फोड़ दिया और फोड़ के सिट के ऐसे गिट्टी अस्तर पे उतरे छोटी छोटी बना के भर दिया। अब जो उससे सवेरे उठा मुसाफिर हिला के देखा तो देखता डंडा भारी लगा। काशी जी पहुंचा तो क्या देखता है कि काशी जी में सब वहाँ जो हलवाई रहते थे उनसे कहा हम भंडारा करना चाहते हैं देसी घी का, और खूब अच्छे से जो है सब सामान मंगवाओ और जो है भंडारा करवाएंगे हम। तो हलवाइयों ने कहा कि भाई कुछ पैसे तो दो। कहा पैसा अभी नहीं, तो भंडारा दिल खोल के भंडारा करवाओ, देसी घी का मालपुआ बनना चाहिए और जो है भंडारा करवा दो, पैसा हम बाद में देंगे, चिंता मत करो। अब विश्वास में शुरू हो गया। वो आप तो कहते हैं कि भैया दूसरे के वहाँ चले जाएंगे, पहले जो है हमको कुछ बयाना दो। ये बयाना देती तो हो सकता तभी भूल या आदमी को देख लेते हैं। अब जो है देसी घी का भंडारा खूब हुआ, इनकी इच्छा पूरी हुई। भंडारा हुआ, भंडारा हो करके जब भाई हलवाई सब घी वाले सब पैसा मांगने लगे तो इन्होंने डंडा का ढक्कन खोला तो इसमें क्या देखते हैं कि इसमें तो सब गिट्टी भरी हुई है, असर भी है ही नहीं। अब इनको ऐसा साक लगा कि ये जो हमको भोजन कराया, पैर चंपी किया, उसने मेरी असर भी ले लिया। अब इतना इनको फील हुआ, इतना शर्म लगी। तब हलवाई सबको कहा इतने दुष्ट आदमी तुम निकले कि जो है भंडारा करवा लिया, पैसा खर्चा करवा दिया और जो है सस्ते के ज़माने में 15,000 का बैठा था ये जो भंडारा करा इच्छा किया था। इनको इतना फील हुआ, इतना शर्म लगी थी ये नदी में, उसी जो है बनारस में वही काशी जी में कूद गए और कूद के आत्महत्या कर दिया। लेकिन ईर्षा कूदे तो इनके अंदर ईर्षा बनी थी, ईर्षा बनी रह गई कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। उसी के घर में जाके जन्म लिया, उसके कोई संतान नहीं थी, उसी के घर में जन्म लिया। अब जन्म लिया तो इच्छा ही तो होती है, जन्म लिया फिर इच्छा भी पीछा नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा लड़का बीमार अस्वस्थ रहने लगा, जिसके घर में जन्म लिया वो तो बड़ा खुश हुआ, अस्वस्थ रहने लगा, उसकी इनके उस सेवा करता, इलाज करता, दवाई ही पर ये रहता। जब बड़ा हुआ तो कहा भाई इसकी शादी कर दो, हो सकता पराया होकर के रहे। शादी कर दिया। अब शादी कर दिया तो ये जो है वो जब इनकी शादी कर दिया तो उस लड़के के वही तो था, इच्छा ही तो था, इच्छा लेके बनारस गया था। फिर अभी इच्छा नहीं पूरी हुई तो फिर कहा हम काशी जी में भंडारा करेंगे, पिताजी हम ठीक हो जाएंगे, अब काशी जी में भंडारा करिए मेरा। अब इनका फिर काशी जी लेके गया और इन्होंने कहा 15,000 रुपया, के पास 15 सरफी थी तो ब्याज बढ़ के 15,000 हो गया था। कहा पिताजी हम चाहते हैं 15,000 का जो है भंडारा कराइए। ने कहा बेटा मेरे पास धन की कमी थोड़ी है, 15,000 का भंडारा करवा दिया। और कहा देसी घी का, क्योंकि इच्छा मरने के बाद में भी नहीं गई ना, देसी घी का हुआ। अब देसी घी का हुआ, बेटा ठहा के खूब हंसा। कहा बेटा आज तक तो तू जो है कभी नहीं हंसा, आज कैसे हंसने लगा? कहा पिताजी आज मैं उऋण हो गया हूँ, मुक्त हो गया। कैसे कैसे मुक्त हो गया? कहा पिताजी वो मौलवी बुला दो और हमारी झाड़ फूँक करा दो। भाई झट से मौलवी बुला दिया। अब मौलवी बुला दिया तो भाई कहा झाड़ फूँक करा दो। 3 रुपया इसका कर्जा बच रहा था, कहा 3 रुपये मौलवी जी को दे दो। अब मौलवी जी को दे करके कहा अब हमारा हिस्सा किताब पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। कहा क्यों, कहाँ जा रहे हो? कहा मेरा हिसाब किताब हो गया, अब मैं जो है अपने धाम को जा रहा हूँ। अरे कहा बेटा ऐसा मत कर, ऐसा क्यों, ऐसा देखिए बूढ़ापे में मेरी कमर तोड़ के जाएगा। कहा पिताजी क्या करें, तुमने भी तो मेरी कमर तोड़ी थे, ये तो संसार हिसाब किताब का खेला चल रहा है।
मेरी इच्छा थी, तुमने जो है मेरी असरफियाँ सब निकाल लिया था और जो है हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए मुझे तुम्हारे घर में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि तुम कर्जदार थे मेरे। तो कहा कि अरे बेटा, वो तो बेहाल होके बेहोश होने लगा। कहा बेटा हमने तो गुनाह किया, इस बहू ने क्या किया? कहा ये जो है ये वही बहू है जो आपके साथ में साथ दिया था, असरफी निकाली थी। आज आप अलग हुए हो, ये अलग जन्म ली है, इसी के साथ मेरा संबंध बना है, इसलिए हमको ऐसे धोखा दिया था, इसको मैं धोखा दे करके जा रहे हूँ। एक इच्छा के कारण बेटा देखो कितना कष्ट हुआ तुम, और तुम कहते हो कि इच्छा से कैसे मुक्ति मिलेगी। अरे भगवान का भजन करो, अपने आप मुक्ति मिलेगी। इसलिए दृष्टांत सुनाया कि इच्छा में कितना कष्ट होता है। तो अगर तुम जो है भगवत भाव में रहोगे, भगवान को अपने गुरु को समर्पित हो जाओ, तो अपने आप इच्छा चली जाएगी, ये तुम्हारा पीछा छोड़ देगी, तुमको मुक्त कर देगी। और फिर किस चीज़ की इच्छा करते हो? क्या अपना है? कोई चीज़ है यहाँ? कोई ठहरने वाला है? क्या मांगू फिर कुछ नहीं, कुछ स्थिर रहने वाला है? कुछ नहीं स्थिर रहने वाला। इसलिए सब छोड़ो। इच्छा उच्छा इच्छा 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 तू न गई मेरे मन से, हैं? अरे मन से इच्छा नहीं जा सकती, चाहे जितना सब कुछ हो जाए, सब कुछ होने पर भी इच्छा नहीं जाएगी। ये बड़ी दुशासनी है। इसलिए जी इच्छा को जो है, इच्छा मारे मरे बने भगवान, इच्छा मत करो। इच्छा जो है भगवान को समर्पित कर दो। इच्छा है तो कह दो भगवान इसको तुम अपने पास में रखना, सही भगवान से ही कह दो, तो अपने पास रखना है, हमारे पास आप रहना, और इच्छा कर दो भगवान अपने पास में रखना। बस छुट्टी मिल गई, हल्के हल्के। हरि ओम।